Progress. 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 हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जो है सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं ये हैंड रिटन नोट्स आया हूँ। फर्स्ट पेज केवल आया हूँ मैं हैंड रिटन नोट्स। ठीक है। एंड बाकी हम लोग जो है अपन आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। मैं हैंड रिटन अब बाकी लिखूंगा। ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं सभी चीजों के लिए? तो पेन कॉपी ले लीजिए। ठीक है। और मेरे साथ रेडी हो जाइए काम करने के लिए, क्योंकि हम और आप मिलके आपका फ्यूचर को आगे सिक्योर करेंगे। 11th से ही से बात होती है। जो बच्चे मैथ्स लिए हैं पीसीएम के साथ या पीसीबी के साथ, तो उन लोगों को वेलकम है इस वीडियो में। ठीक है। तो ये चैनल अभी बेसिकली मैं मैथ्स के वीडियोस के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सभी चीजों के साथ स्टार्ट कर दूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में। तो सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेट्स। ठीक है। सेट्स क्या होता है, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में रोस्टर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। फिर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। क्वेश्चन एक रहेगा, एग्जाम्पल दो। फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सिंबल्स पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिलकर करेंगे। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में सोच के आया हूँ, फिर उसका हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेट्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग जो है सेट्स का बेसिक्स हम लोग जानकारी रख लेते हैं इस लेक्चर नंबर 1 में। फिर हम लोग लेक्चर नंबर 2 से हम लोग बाकी चीजें देखते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि अगर हम लोग बात करें सेट्स होता क्या है। सेट्स जो है आपका, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट्स कहते हैं। और एक सेट जो है वो रिप्रेजेंट होता है आपका कैपिटल अल्फाबेट से। सेट कहने का मतलब यही है कि जैसे कि अगर हम कुछ बंदों को खड़े कर दें कि ये सब इंटेलिजेंट हैं। ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट किसी भी रिस्पेक्ट में बोल सकता हूँ। उसका कोई एक डेफिनेशन रूल मैंने डाला नहीं कि हाँ उसी रिस्पेक्ट से उसी डेफिनेशन से ये लोग इंटेलिजेंट है। हो सकता है मे बी ये लोग कम्युनिकेशन से इंटेलिजेंट हो, बातचीत बहुत अच्छे से करते हो, या तो एकेडमिक में इंटेलिजेंट हो, या तो फिर स्किल्स में इंटेलिजेंट हो, या तो फिर आउटसाइड एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज में इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो बहुत चीज से हो सकते हैं। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल जो हूँ 3 आपके सामने पेश किया। पहला एग्जाम्पल, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये एक सेट हो गया। वो इसलिए क्योंकि आपका जो है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का बन रहा है कलेक्शन। वो इसलिए क्योंकि इसमें एक डेफिनेशन रूल फॉलो हो रहा है। और वो डेफिनेशन रूल क्या है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का हमें बात हो रही है। तो जहाँ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो वहां पे ये हमारा स्क्वायर्स, वो भी स्क्वायर्स के बारे में बात हो रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू n का स्क्वायर। इस n के स्क्वायर तक जो है हम लोग बात कर। वही अगर बात करें सेट ऑफ वॉवल्स का, तो सेट ऑफ वॉवल्स भी हमारा एक सेट है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे वॉवल्स का सेट लिया है और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे डेफिनेशन या रूल जो भी बोले वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्योंकि हम लोग पूरे अल्फाबेट से हम लोग केवल वॉवल्स को उठा के लाए। की बात। तो जो कि हमारा वॉवल्स है A E I O U। वही अगर बात करें तीसरे एग्जाम्पल, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का सेट भी है। जैसे कि हमारे पास है 2 3 5 7 11 13। तो ये सब के सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स का है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक जो है डेफिनेशन रूल हमारा फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए हमारा जो है ये सेट बन जाता है। लेकिन हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा कि collection of students who are intelligent in school is not a set because this is not well defined collection of objects। ये well defined collection of objects नहीं है, इसलिए इसको सेट थ्योरी की भाषा में नहीं बोला जाए।
ये सेट थ्योरी में नहीं है। अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में है सबसे पहला हमारे पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या है, वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, वी सेपरेट देम बाय कॉमास एंड इनक्लोज देम बाय कर्ली ब्रैकेट्स। रोस्टर फॉर्म का यही मतलब है कि जैसे कि हम लोगों ने ये जो लिखा ऊपर में, 3 एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक ही एग्जांपल, एक ही एग्जांपल, एक ही एग्जांपल, तीनों एग्जांपल को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से लिख रहे हैं, इसको भी कर्ली ब्रैकेट से लिख रहे हैं, इसको भी कर्ली ब्रैकेट से लिख रहे हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से लिख रहे हैं। तो हम लोग जो है सारे एलिमेंट्स के सारे सेट के एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते जाएंगे। ठीक है, और हम लोग उसको कर्ली ब्रैकेट से इंक्लोज करेंगे। हाँ, एक चीज मैं ये बताना भूल गया कि सेट को कैपिटल अल्फाबेट से लिखा जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स को मैंने एस से डिनोट किया, सेट ऑफ वॉवल्स को मैंने बी से डिनोट किया, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को पी से डिनोट किया। तो ये 3 अल्फाबेट्स मैंने यूज किए हैं डिफरेंट सेट्स को डिनोट करने के। वही अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म का, एक नोट जो यहाँ मैं लिखा हूं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट मैटर। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कभी भी मैटर नहीं करता है, वो कभी भी मैटर नहीं करता ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो है। ओके बात, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कभी मैटर नहीं करता है। अगर हम a इक्वल टू 1 to 3 लिखे, वो सेम ही रहेगा a इक्वल टू 3 to 1। 1, 2, 3 इज सेम एज 3, 2, 1। यानी कि सेम एलिमेंट्स को हम लोग केवल एक ही बार में लिख सकते हैं। कैसे? आपको पता है ये वर्ड है मिसिसिपी। इस वर्ड मिसिसिपी को देख रहे हैं कि एस जो है 1, 2, 3, 4 बार रिपीटेड है, टी 2 बार रिपीटेड है, और आई तो कितनों बार रिपीट किया। तो आपको यहाँ पे मिसिसिपी वर्ड में, यहाँ पे केवल हमको उन्हीं अल्फाबेट्स को लिखना है जो अल्फाबेट्स हमारे रिपीट नहीं करने चाहिए। लाइक रिपीट कर उन्हीं को मैं लिखूंगा, तो जो रिपीट नहीं कर रहे उनको मैं क्यों लिखूं। बस वही है कहना है। तो एम रिपीट नहीं कर रहा है तो मैं एम एक ही बार लिख दूंगा, तो दैट्स इट। पर हाँ, आई रिपीट कर रहा है बहुत बार, तो मैं आई को बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट्स के एलिमेंट्स। अगर सेट के एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं बाहर किसी दुनिया में, मुझे उसको सेट की दुनिया में लाना है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं उसको सिंगल ही ट्रीट करूंगा। समझ रहे हो? अगर आप कहीं देखोगे कि 2, 2, 4, 6, 6 ऐसे दिया हुआ, एक मैं आपके सामने ये सेट मेंशन की, तो ये इसको ये सेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है। तो हमने तो यहाँ रिपीटेशन कर दिया, हमको एक फाइनल सेट लिखना पड़ेगा, वो है 2, 3, 4, 5, 6। ये अब सेट की दुनिया में जाना जाएगा, और इस सेट की दुनिया में इसको मान्यता मिल जाएगी। लेकिन ऊपर वाला जो मैंने एग्जांपल बोला, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, वो हमारे सेट की दुनिया में इसको मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि रिपीटेशन कोड ऐसे समझ। तो हमारा मिसिसिपी का MISP से ही हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि सेट की दुनिया में इसको हमने लिख दिया। वही अगर बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग जो है रूल और डेफिनेशन को लिखते हैं, जिससे हमें सारे एलिमेंट्स जो है अवगत हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट था, p इक्वल टू 2, 3, 5, 7। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो वही हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, तो p इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, कॉमा x लेस देन 10। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इससे क्या होगा कि हमें सारे एलिमेंट्स के अवगत प्राप्त होते हैं। यानी कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, एक तो सबसे पहले प्राइम नंबर होना चाहिए, और दूसरा 10 से कम हो चाहिए। तो ये केवल 2, 3, 5, 7, बस काम खत्म, यहीं पे काम है। ठीक है, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लोग जो है रूल और डेफिनेशन को लिखते हैं। बट हाँ, एक चीज हम कहेंगे जरूर कि कभी कभार हम लोग जो है ना, ये कोलन बोला जाता है, इस कोलन को हम लोग कैसे रीड करेंगे, कोलन ही रीड करते हैं। बट इस सेट बिल्डर फॉर्म जो रूल में लिखा हुआ है उसको कैसे रीड करेंगे, उसको ऐसे रीड करेंगे, मैं बता रहा हूँ। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर वेयर एक्स लेस देन 10। इसको रीड करने का तरीका ये हो गया, तब जाके यहाँ का एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं कि 2, 3, 5, 7।
इसलिए हम लोग जो है कभी कभार इस कोलन के बदले हम लोग ये पाई भी इस्तेमाल करते हैं, एक तरह का लाइन, पाई पाई घेरो ऐसा कहा जाता है। तो लाइन ही एक रेखा हम लोग सीधे छोटा सा खींच देंगे तो वो काम बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें एक क्वेश्चन करना चाहिए ताकि आपको और उससे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट पी इज इक्वल टू, ये मुझे बताइए कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो है हमारा बेसिकली p इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। ये रूल और डेफिनेशन है, तो हमें इसके एलिमेंट्स पता करने हैं। तो चलिए एलिमेंट्स को पता करते हैं। तो कैसे हम करेंगे, कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना है। सबसे पहले ये जो है हमारा, ये यहां से यहां तक, ये हमारा है रूल या डेफिनेशन जो भी कहें, अति सुंदर रहेगा। मैं कहूंगा रूल बोलिए या तो डेफिनेशन बोलिए, ये दोनों बहुत सुंदर शब्द हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है मैथ्स की दुनिया में, ताकि सेट थ्योरी में बोला जा सके कि रूल है या डेफिनेशन है, ये रूल है या डेफिनेशन है। ओके, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा बुद्धि लगाएंगे, वो है हमारा क्लास 10th का बुद्धि। वो बुद्धि ये कह रहा है कि हमें एलिमेंट्स को पता करना चाहिए। तो सॉल्यूशन में बता रहा हूँ कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें दो रूट्स के बारे में पता चल गया, दो रूट्स। एक है हमारे पास x इक्वल टू 3 और दूसरा है हमारे पास x इक्वल टू -3। अब यहाँ पे कहने वाली बात यहाँ अब x इक्वल टू 3 जो है सर, हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर, ठीक है। और x इक्वल टू -3 ये सर एक इंटीजर है। बोले तो सर इंटीजर है। बहुत सुंदर से लिख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। तो एलिमेंट्स क्या निकलेंगे हमारे, एलिमेंट्स क्या निकलेंगे हमारे, तो हमारा जो मेन आएगा एलिमेंट वो होगा p इज इक्वल टू, इकलौता यही एलिमेंट है इस सेट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज मैं लिखता x such that x square minus 9 equal to 0 and x is a real number। रियल नंबर में तो सारा नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सब आ जाएगा। तो रियल नंबर आता तो हम लोग को यहाँ पे p इज इक्वल टू में 3 कॉमा -3 लिखना पड़ता, तब ये सही हो जाता। बट नहीं, हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर की डिमांड, तो डिमांड जो रहेगा पूरी वही की जाएगी, p इक्वल टू 3 ही होगा। और ये हमारा एक रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म कैसे हो गया, क्योंकि ये करली ब्रैकेट से इसको इनक्लोज किया गया, ठीक है, करली ब्रैकेट से इसको इनक्लोज किया गया। हाँ, अब एक और मैं क्वेश्चन आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम आपको एक और क्वेश्चन से अवगत कराते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन से अवगत कराते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n एंड n इज अ नेचुरल नंबर। n जो है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आपको करना है राइट इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, कुछ नहीं, एन नेचुरल नंबर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 से होता है, तो एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करते जाएंगे, तो इससे हमारा रोस्टर फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है। ए सेट दिया हुआ है ना, तो उसको कैपिटल लेटर दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, तो ए सेट है तो सेट ए लिखेंगे, इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देंगे,
एन की वैल्यू 1 रखेंगे, 1/2। एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2 स्क्वायर। फिर एन की वैल्यू 3 रखेंगे, 1/2 क्यूब। फिर एन की वैल्यू 4 रखेंगे, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5, एंड सो ऑन, अब तो ये चलता जाएगा। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले कि ये जो है कॉमा से सेपरेटेड एलिमेंट्स और इंक्लोज किया जा रहा है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे बहुत ही मन कर रहा है इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में बात करने का। इंपॉर्टेंट सिंबल में सबसे पहला सिंबल मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, वो होता है बिलोंग्स टू, यानी रिश्तेदारी वाली बात। इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक ए सेट है, 1, 2, 3। ठीक है, तो इस बिलोंग्स टू का सिंबल कैसे यूज करेंगे? हम ऐसे करेंगे, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे ऐसे बोला जाएगा, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। वर्ड में हो गया, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये, इसका मतलब ये हुआ, हियर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहां पर 1 सेट ए का एलिमेंट है, 1 सेट ए के फैमिली से संबंधित है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, दूसरा बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। हमारे पास है एक, ये ऐसे सिंबल लिखा जाता है, ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल, फॉर ऑल क्या मतलब कि जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जैसे हमारे पास होता है कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक में होता है। हम लोग बेसिक मैथ से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, तो उसमें हम लोग जो है कुछ डोमेन रेंज के बारे में बातें करते हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि डोमेन रेंज के हिसाब से देखा जाता है कि अगर मैं बात करूं, x² - 4x + 3 = 0 इज ऑलवेज रियल। या तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जरूर, कि x² + bx + c। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में हम लोग ऐसे पॉइंट पढ़ने वाले, मैं उसके पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट ध्यान से, पॉइंट के बारे में बता। पॉइंट ये है हमारे पास कि x², ठीक है, ax² + bx + c, अगर ये <0 है, इज ऑलवेज रियल, इज ऑलवेज रियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ, इस x का सारा वैल्यू, मतलब कि रियल नंबर, सारा रियल नंबर्स कुछ भी लेंगे ना, सारा रियल नंबर्स पे ये जो इक्वेशन है ये हमेशा रियल रहेगा, सॉरी रियल नहीं, ट्रू रहेगा। इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू रहेगा। अब इसमें कुछ कंडीशन आ जाता है। एक तो सबसे पहले कंडीशन ये कि <0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रखे हैं। नहीं तो फिर मैं आपको ये बता ही दूंगा बेसिक्स ऑफ मैथ्स में, चिंता करने की क्या बात है। नहीं बताऊंगा वहां पे तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स बता दूंगा। टेंशन ना करो शेरे, मैं आपको जरूर बता, बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कुछ कंडीशंस होते हैं। एक होता है a <0, दूसरा होता है डी के बारे में भी कुछ है। तो अगर आप जानते हैं तो बताएं, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। आ, उसके वीडियो में ही बता दूंगा कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंडीशन होता है, तो कभी तभी बोला जाता है ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। और मेरे को कहने का मतलब ये है कि फॉर ऑल का मतलब होता है कि उसके वैल्यू जो भी है हमारे नंबर सिस्टम से पूरा मैच कर जा रहा है, पूरा मैच कर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस नंबर सिस्टम से जो भी उठाए, हमने नंबर सिस्टम कौन सा यूज किया, हमने रियल नंबर यूज किया, रियल नंबर भी तो एक नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर्स की कुछ भी वैल्यूज उठाएंगे, उस एक्स में पुट करेंगे तो हमेशा ट्रू रहे, ये बात। और एक तीसरा है हमारे पास सिंबल है, वो ये सिंबल है, बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन बहुत सुंदर लगता है। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, एंड एक और सिंबल मैं आपको बता दूं, चौथा सिंबल है, ये वाला तो जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, और पांचवा है जेड, इसका मतलब होता है आपका इंटीजर्स।
ठीक है, अब बाकी नहीं बताएंगे हम, ठीक है, बाकी जानकारी इतना जरूरी नहीं है, ये सब थोड़ा जानकारी, ये सब पे ज्यादा पूछताछ होती है। एक हाँ ये बता देते, सी है, सी का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बस, इससे ज्यादा मैं नहीं बताने वाला। 7 पे है A/B। इसका मतलब ये हुआ कि A इज अ डिवाइजर ऑफ B। नोट करो ये, यहाँ तक नोट करो। फिर एक क्वेश्चन सोचते हैं। अ, एक क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ, दिमाग में आ गया। दिमाग में आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, मैं बस केवल 2 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड कर देंगे। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करा देते हैं, चलो ठीक है। 3 क्वेश्चन तो आ रहा दिमाग में, like, हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक्सप्रेस सेट ई इज इक्वल टू -4, -3। ये क्वेश्चन सामने आया, सामने करो तो। 10 सेकेंड दे रहे, 10 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टॉप। बन गया? आई होप बन गया होगा। कुछ नहीं, बहुत आसान है। समझ रहे हो? समझ में आया? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m, यानी कि m का वैल्यू यहाँ पे इंटीजर्स रखेंगे, -1, -2, 1, 2, 0 भी रखेंगे, 0 भी इंटीजर रखेंगे। तो हमारा ये सारा एलिमेंट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी सोचे हो? सोचो सोचो। ऐसा भी क्वेश्चन जो है स्कूल के एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, और ये आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे रखा, बट इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं वो बच्चे वाले नहीं रखना चाहता कि मैं उसका फैक्टर निकालूं फिर ऐसे करूं, या तो फिर x=x=2n है, इसको रोस्टर फॉर्म में करो, ये हो जाएगा तुम लोग से। बट कुछ कुछ मैं दे रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा मैं एक और हट के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है। एक हो गया, मैंने बताया था 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और। ओह सॉरी। हेलो। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ।
ऑल भी क्यों आता है? एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप कर सकते हो, करो। हो गया? 10 सेकेंड्स हो गए। मैं 10 सेकेंड इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका इससे माइंड स्पीड होगा। देखिए, हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। यहाँ पे पैटर्न पहले आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं रखा हूं कि 1/2 की पावर n रख दिया। ठीक है, मैं थोड़ा हट के सोचा हूँ। 1/9 है, 1/25 है, 1/49 है, 1/81। ठीक है, तो इसमें आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ, देखो, ये 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ये हो गया ऑड नंबर्स का। समझ रहे हो? ऑड नंबर्स का सीरीज हो गया स्क्वायर्स, स्क्वायर सीरीज। तो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता था? 2n+1। ये हो गया ऑड के लिए। इवन के लिए हम लोग 2n करते हैं। ये तो 7th 8th में सीखे होगे, जब वो करते थे ना लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व, उस हम लोग ये मानते थे। अब नहीं बना तो क्या कर सकते? तो इससे दो केस हो रहा है। क्या केस? कि बहुत बच्चा ये सोचेगा कि सर, देखो कॉलन तो, ये लाइन तो मैं कॉलन लिख रहा हूँ, कॉलन नहीं देना तो बेस्ट रहेगा। आदत हो जाएगा तो तुमको अच्छा भी लगेगा। एक ये आंसर हो सकता है। एक और आंसर हो सकता है स्टूडेंट, अगर थोड़ा हल्का सा दिमाग और दौड़ाए। क्या ये तो समझ में आ गया, ये तो सभी को समझ में आ गया। कि ये किसी को समझ में आया? आया क्या ये किसी को समझ में? नहीं आया ना? नहीं है। बता रहे कैसे? 2n-1 का होल स्क्वायर है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 से 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 पकड़ा के पहला एलिमेंट मिल गया। सुन लो, पहला एलिमेंट मिल गया। दूसरा एलिमेंट 3 का वैल्यू रखते हैं, 3 रखते हैं, है ना? 3 भी रखेंगे तो 2 3 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 25 हो गया। उसी तरीके से 8 में से 1 जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से 10 में से 1 जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी बच्चा सोच सकता है, ये भी बच्चा सोच सकता है, बट ज्यादातर बच्चा यही सोचेगा। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो सोचते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी ऊपर ले जाना चाहता हूँ, बहुत हाई लेवल का मैं कर देना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई चीज की दिक्कत ना हो। 11th मैथ्स बहुत ही, लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है। जस्ट चिल, पढ़ते रहो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बट पढ़ो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाओ जो स्टैंडर्ड लेवल से भी हाई, ताकि तुम्हें तुरंत स्ट्राइक करे। ऐसे हाफ ईयरली एग्जाम्स के जो स्कूल के जो एग्जाम होते थे ऐसे ऐसे तो यूं निकल जाएंगे तुम्हारे। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ। वो आई गेस या तो हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता। वो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट 2a स्क्वायर
plus 3b square is equal to 35, where a comma b belongs to integers, where I is a set of integers. इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये तो क्या हिडन ट्रायल वाला हो जाएगा। मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, 2 मिनट में सोचो, है ना। अब 2 मिनट में सोचो कि 2 मिनट में कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। 2 मिनट सोचो, टाइम है आपके पास 2 मिनट। एक मिनट बीत गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा। बन रहा है? बन रहा है? अच्छा, बन गया। क्या बात, शाबाश, शाबाश, शाबाश। देख, सॉल्यूशन बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हिट एंड ट्रायल का केस हो गया। अगर आपसे नहीं बना है तो कोई बात नहीं, समय लगता है ऐसे में, बट आपको स्पीड अप करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप जेई मेंस भी दोगे, तो स्पीड अप बिना के काम नहीं चलने वाला। आप सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे b का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर का वैल्यू 35 आ जाएगा। और 2 स्क्वायर का वैल्यू 35 आ गया, यानी कि इंटीजर्स पे मैच नहीं कर रहा है, इंटीजर्स पे मैच नहीं कर रहा है। कोई अगर b इक्वल टू 1 या -1 रखे तो तब उस केस में क्या होगा, 35 में से 3 चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 32। और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका बचेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 16। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, b इक्वल टू 0 है, तो 2a² इज इक्वल टू 35। यहाँ पे a जो है इंटीजर तो नहीं होने वाला, इंटीजर तो नहीं होगा, नहीं नहीं कभी नहीं। हाँ, अगर b इक्वल टू +-1 रखें, +-1 रखें, तो उससे 2a² + 3 इज इक्वल टू 35 आ रहा है, जिससे कटम कुटी करने के बाद ए स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। इससे यहाँ पे 4 आ रहा है और एक आ रहा है माइनस। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और b इक्वल टू +-2 पे होगा। 35 में से 12 -2 तो कितना आएगा, 27। 27 यानी कि नहीं हो पा रहा, नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए बाबू, परफेक्ट स्क्वायर, तभी इंटीजर में होगा, नहीं तो फिर वो रूट वाला नहीं चलेगा ना, इंटीजर है। परफेक्ट स्क्वायर तो 1 पे तो हो जाएगा, 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे हो जाएगा, लेकिन 4 पे नहीं। 4 पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 60 तो नेगेटिव में चला जाए, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का केस होगा ना, वो तो हम लोग को करना ही नहीं है अभी, इंटीजर्स के बारे में देखना है। तो b इक्वल टू +-3 पे 2a² + 27 इज इक्वल टू 35 आ रहा है, उससे 2a² इक्वल टू 8 हो जाएगा, a² इक्वल टू 4 हो गया। इससे a की वैल्यू 2 आ गई और इससे a की वैल्यू -2 आ गई। तो टोटल एलिमेंट्स क्या बन गए, a इज इक्वल टू में +-1 भी है, +-3 भी है, और +-4 भी है, और +-2 भी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पॉजिटिव्स को पहले लिख लो। एक हो जाएगा 2,3, फिर एक हो जाएगा 2,-3 हो गया, फिर एक हो जाएगा तुम्हारा -2,3, और एक हो जाएगा तुम्हारा -2,-3, ठीक है। एंड फिर एक हो जाएगा तुम्हारा 4,1, 1 के साथ 4 बैठ रहा है, फिर एक हो जाएगा तुम्हारा 4,-1, फिर -4,1, और एक है तुम्हारा -4,-1। कितना एलिमेंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल एलिमेंट्स 8 है। therefore there are total number of elements 8। आई होप दैट आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा,
वेबसाइट जो है इन डेवलपिंग स्टेट में है। डेवलप हो जाएगा वेबसाइट, उसके बाद हम जो है आपका नोट्स अपलोड करते जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको ऐसे मिलते रहेंगे जब तक आप बेल आइकन के दबाए रखेंगे। तो इसके बाद हम लोग जो अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, साइनिंग ऑफ यू नाउ, शिप कैब, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ठीक है, बाय फॉर नाउ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।